अच्छे से अच्छे एलोपैथी के डॉक्टर बुलाए गए, उसके रोग को समझ करके दवा नहीं दे पाए, नहीं अच्छा कर पाए। तो किसी ने नाम ले लिया कि न हो तो त्र्यंबक शास्त्री जी को ही बुला के दिखा दिया जाए। आ गए, शास्त्री जी ने देखा, रोग समझ लिया, दवा दे दिया और वो स्वस्थ हो, वो जो अंग्रेज डीएम था वो स्वस्थ हो गया। उस समय वहां का जो अंग्रेज सिविल सर्जन था का वो बड़ा प्रभावित हुआ शास्त्री जी से, और वो लिख करके एक कागज उसने शास्त्री जी को थमा दिया। शास्त्री जी ने पूछा कि ये क्या है? बोले मैं प्रमाण पत्र दे रहा हूं कि आप बहुत योग्य वैद्य। उन्होंने फाड़ करके फेंक दिया, अरे मूर्ख, तुझ जैसे मूर्खों का मैं प्रमाण पत्र लूंगा? जिस रोग को तू समझ नहीं पाया, दवा नहीं दे पाया, अब तू मुझे प्रमाण पत्र देगा कि मैं योग्य हूं? मानो वो उनका विश्वास अपनी चिकित्सा पद्धति पर था। तो इस प्रकार से सच बात तो ये है कि जब आप बस ये सोच लेते हैं कि आज वैज्ञानिक युग है और सबके लिए इन वैज्ञानिकों का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस भ्रम में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है कि जो वस्तु उनका विषय ही नहीं है। मूर्ति विज्ञान के विषय में प्रमाण तो प्रहलाद है, जिन्हें हम प्रमाण मानते हैं। मूर्ति विज्ञान के विषय में तो प्रमाण गोस्वामी तुलसीदास जी है, उनकी रामायण है कि जिसने मूर्ति का तत्व नहीं जाना, मूर्ति की साधना नहीं किया, वह व्यक्ति जो कहे उसकी बात को विज्ञान के आधार पर जो अस्वीकार करते हैं, उनकी तो वैज्ञानिक बुद्धि पर ही आश्चर्य होता है। तो वस्तुतः बुद्धि की अपनी एक सीमा है। जिस समय का महारानी सुनैना ने चित्रकूट में जनक जी से कहा कि श्री भरत के विषय में आपके क्या विचार है, तो उन्होंने यही कहा कि महारानी, कुछ विषयों में मेरी बुद्धि काम करती है। किन विषयों में? बोले धर्म, राजनय, धर्म में, राजनीति में और ब्रह्म विचार में। यहाँ यथामति मोर प्रचार, ब्रह्म में, वेदांत में, राजनीति में और धर्म के विषय में मेरी बुद्धि काम करती है। लेकिन उनकी मान्यता ये नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि जब इस सब को मैं जानता हूं तो श्री भरत को भी मैं जानता हूं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये सब होते हुए भी सो मति मोरी भरत महिमाही कही काह छल छुअत न छाई, का वह मेरी बुद्धि जो है श्री भरत की महिमा क्यों तो छूना दूर है, उसकी छाया को भी नहीं छू पाती। तो जनक की महानता इसमें नहीं है कि वो दावा कर दे कि मैं सब कुछ जानता हूं। जनक की महानता यह है कि वे कहते हैं हाँ, कुछ विषयों को मैं जानता हूं और वो भी अपनी बुद्धि की सीमा में जानता हूं, पर उसके पश्चात मैं कैसे कहूं कि इस विषय में भी मुझे ठीक ठीक ज्ञान। तो ये जो एक असामर्थ्य की अनुभूति है, और सच बात तो यह है कि जो जितना बड़ा मूर्ख होता है उसको अपनी बुद्धिमत्ता पर उतने विश्वास होता है, क्योंकि उसको अपने अज्ञान का पता नहीं होता। और जो जितना महान होता है उसको अपने ज्ञान की कमी का उतना ही भान होता है। इसलिए बुद्धि के द्वारा का व्यक्ति जब उस सत्य को समझ लेता है कि हमारी बुद्धि असीम नहीं है, का उसकी सीमाएं हैं और उसके द्वारा हम जो समझना चाहते हैं वो हम समझ लें, पर जो नहीं जान पाते, भगवान कृष्ण इसीलिए अर्जुन से कहते हैं कि भाई अगर तुम ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हो तो केवल अपनी बुद्धि के पहले पर विश्वास करके तुम उसको नहीं समझ सकते हो। और तब आप आदेश देते हैं तुम महापुरुषों के पास जाओ। और एक बड़ा प्यारा सुंदर वाक्य है, क्या? बोले तद विधि प्रणिपाते न, पहले जाकर के प्रणाम करो। प्रणाम न करें तो उत्तर नहीं देंगे क्या? और प्रणाम किए बिना अगर हम उत्तर सुने तो क्या समझ में नहीं आएगा क्या?
भगवान ने प्रणाम करने के लिए जब आदेश दिया तो उसके पीछे तात्पर्य यह है कि जब हम किसी के सामने सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, उसकी बुद्धि जो है मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ है, वो दूर तक समझने में समर्थ है। और तब प्रणाम की आवश्यकता इसलिए है कि हम अभिमान से मुक्त हो जाए। अगर व्यक्ति में अभिमान है तो वो सोचेगा कि मैं जब सबसे बड़ा बुद्धिमान हूं तो दूसरे को प्रणाम क्यों करूं। लेकिन जिसको ये ज्ञात हो गया तो भगवान ने अगर प्रणाम को, प्रणिपात को इतना महत्व दिया तो उसका तात्पर्य यह है कि हम श्रद्धा पूर्वक बुद्धि का अभिमान छोड़ करके किसी सदगुरु, संत या महापुरुष के जाएं और फिर परिप्रश्नेन, प्रणाम करने के बाद तब उससे प्रश्न करें। अच्छा, प्रश्न का उत्तर मिल गया तो अब तो समझ में आ गई। उन्होंने कहा ना, परिप्रश्नेन सेवया, पहले प्रणाम करो, बाद में प्रश्न करो और बाद में सेवा करो। और फिर वही अर्थ है कि सेवा करने का तात्पर्य क्या, सेवा करने का अर्थ क्या है। उसका अभिप्राय है, उसे आप यूं कह लें कि जैसे कोई वस्तु आपको दी जाए, पर जो वस्तु दी गई आपने बर्तन में लिया, पर आपका जो बर्तन है अगर उसमें ही कोई दोष है, तो उसमें कोई खटाई लगी हुई है, या स्वयं बर्तन ही ऐसा है कि जिसमें जा करके वस्तु बदली जाती है, तो आप उसमें जो डालेंगे वो वस्तु तो विकृत हो जाएगी, वो तो स्वाभाविक बदल देगी। और इसका अर्थ है कि विनम्र हो करके हम प्रश्न ही न करें, अपितु जो कहने वाले ने, संत ने, गुरु ने कहा है उसे धारण करने के लिए हमारे जीवन में पात्रता आवे, और वो पात्रता ही सेवा है। सेवा के द्वारा हमारे हृदय में इस भावना का उदय होता है, जिन्होंने इतना महान ज्ञान दिया, जिन्होंने इतने तत्व का उपदेश दिया, सेवा करके हम अपने को धन्य बनाते हैं। इसलिए वही बात भगवान राम सबरी जी को उपदेश देते हुए जब ये कहते हैं कि सबरी गुरुपद पंकज सेवा, प्रभु ने कहा गुरु के चरणों की सेवा, यह मेरी तीसरी भक्ति है। पर वहां भी वो शब्द जुड़ा हुआ है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, मान रहित हो करके गुरु के चरणों की सेवा करना, ये मेरी तीसरी भक्ति है। और उसका अभिप्राय है, वहां पर भी भगवान राम अभिमान के त्याग और सेवा, इसको भक्ति के संदर्भ में महत्व देते हैं। और गीता में भगवान कृष्ण भी कई इसी बात को तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, इस माध्यम से उन्होंने इस बात को सामने रखा। बस इसका अर्थ ही है, इसका तात्पर्य है कि सती की जो समस्या है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग चैतन्य रहेंगे। एक अनुभव तो मुझे अच्छा हुआ कि सवेरे कुछ सोने का अधिक लोग आनंद लेते हैं। इस समय वो रोग कम है, पर वो रोग हो ही नहीं ऐसा नहीं है। तो आप कृपा करके एकाग्र रहेंगे, क्योंकि मनोरंजन की कोई बात तो आपको मिली नहीं है। तो उसका अर्थ है कि सती की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपनी अपेक्षा किसी को बुद्धिमान मानती नहीं। सबसे बुद्धिमान अपने को मानती है, क्योंकि मेरे पिताजी प्रजापति हैं और प्रजापति उनको बनाया ही इसीलिए गया है कि संसार में उनके समान कोई चतुर नहीं, कोई बुद्धिमान नहीं। और उनकी बेटी तो मैं तो अत्यंत बुद्धिमान हूं। इसी का परिणाम होता है कि वे कथा से वंचित रह गई, कथा में पहुंच करके भी कथा से वंचित रह गई, और भगवान शंकर के समझाने के बाद भी उनके हृदय का भ्रम दूर नहीं हुआ। बड़ी मीठी बात, अगर विनम्र हो तो साधारण व्यक्ति से भी बात आप समझ लेंगे, और अभिमान हो तो शंकर जी ही क्यों न उपदेश दें, क्यों आप उसको समझ नहीं पाएंगे। मानो शंकर जी
को भी मैं पतिव्रता हूं, पूजा करती हूं, पर ये थोड़ी है कि शंकर जी मुझसे अधिक बुद्धिमान। ये छिपा हुआ संस्कार है। और इसीलिए वह संकेत आता है कि जब उन्होंने भगवान के प्रभाव को देखा तो देखने के पश्चात नेत्र मूंद लिया। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति की समस्या ये है कि वो सरलता से हार थोड़ी मानता है। एक आध क्षण के लिए जैसे थकने पर कोई आंख मूंद ले या बहुत परिश्रम करने के बाद आंख लग जाए, इसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ी देर के लिए तो वो ऐसा कर लेता है जैसे सती जी ने किया। लेकिन आगे चल करके स्पष्ट हो गया, जब सती जी नेत्र मूंद करके बैठ गईं, भगवान की महिमा और प्रभाव का दर्शन कर लिया, और जब भगवान शंकर के पास आई तो भगवान शंकर ने पूछ दिया, लीन परीक्षा कौन विधि? आपने किस विधि से परीक्षा लिया? क्यों? बोले, अनादिकाल से आज तक मुझे उस विधि का पता नहीं है, ईश्वर की परीक्षा कैसे ली जाती। और आप इतनी विद्वान हैं, बड़े बाप की बेटी हैं, आपने कोई विधि जरूर निकाली होगी, तो बताइए आपने किस विधि से परीक्षा ली? पर भगवान शंकर ने वाक्य कह दिया, क्या? लीन परीक्षा कौन विधि, कहूं सत्य संवाद। बिल्कुल सच सच बताइएगा। बुद्धिमान लोग सच बोलने में भी संकोच करते हैं। कब उनको लगे कि किसी बात को बता देने में मेरी बुद्धि की हेठी मानी जाएगी, तो वो तो सहन नहीं है। का एक साधारण व्यक्ति तो मान लेगा मेरी भूल है, पर बुद्धिमान को लगता है कि कहीं ये बता देने पर सामने वाला हमें मूर्ख न समझ ले या हमारी हंसी न उड़ावे। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, दक्ष पुत्री, परीक्षा की विधि बताओ और सच सच बताना। बस फिर वही बुद्धि का छल, वही कपट। शंकर जी के सामने अगर मैं कहूंगी कि मैंने सीता जी का वेश बनाया और श्री राम ने मुझे प्रणाम किया, मुझसे पूछ दिया कि आपके पतिदेव कहाँ हैं, आप जंगल में अकेले कहाँ भटक रही हैं, तो बड़ी हेठी हो जाएगी। और हेठी हो जाएगी क्योंकि प्रभु ने व्यंग भी कर दिया था, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। और कहे प्रणाम तो किए ही, फिर कहां वृषकेतु, शंकर जी कहां? और उससे भी बड़ा व्यंग था, विपिन, यह जंगल है देवी। जंगल में माने नगर में सड़क है तो आप मार्ग ढूंढ लीजिए, पर जंगल में तो भटकने की बड़ी संभावना है। बाहर के जंगल में भी व्यक्ति भटक जाता है, और संशय हृदय में आ जाए तब तो और भी भटक जाता है। मानो संकेत ये था कि जंगल में और शंकर जी का साथ आपने छोड़ दिया। अरे यहां तो मानो संशय के वन में तो विश्वास के साथ रहती तो समस्या न आती, लेकिन संशय के, अरे विश्वास को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पर वन में तो निश्चित रूप से। और एक संकेत, बुद्धिमान व्यक्ति कौन? जो व्यक्ति बुद्धिमान सचमुच होगा वो केवल अपने अनुभव से ही नहीं, दूसरों के अनुभव से भी लाभ लेगा। यही जीवन का क्रम है। आपको जितनी वस्तुओं का ज्ञान होता है वो सब आपके द्वारा अनुभव की गई नहीं होती। पूर्व लोगों ने जिस ज्ञान को अनुभव के द्वारा प्राप्त किया है, कब वो उस ज्ञान को अप्राप्त करते हैं? तो वो जो ज्ञान है वो उसका अर्थ ये है कि आपसे पहले जो व्यक्ति हुए हैं, हम उनकी बुद्धि को, उनके अनुभव को प्रमाण रूप में स्वीकार करें। और तब भगवान राम का तात्पर्य था कि आपने देखा कि मेरी प्रिया सीता का हरण कब हुआ? कि जंगल में जब तक मैं साथ में था, लक्ष्मण साथ में थे, तब तक हरण नहीं हुआ। लेकिन
जब उन्होंने मुझसे माया मृग लाने के लिए कहा और माया मृग लाने के लिए मैं चला, तो जाते समय भी मैं लक्ष्मण को वहीं रोक गया और लक्ष्मण जी से मैंने कह दिया कि लक्ष्मण सीता केरी करेहु रखवारी, बुरी विवेक बल समय विचारी। ये घोर जंगल है। भगवान राम ने एक वाक्य और कह दिया, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। लक्ष्मण, मुझे लगता है कि इस जंगल में न जाने कितने राक्षस घूम रहे हैं, और यही सत्य है। जब मन में संशय उत्पन्न होता है तो वहां तो अनेक दुर्गुणों के राक्षस जो है अपने आप ही आ जाते हैं। प्रभु ने कह दिया, सावधान रहना, ये जंगल है, राक्षस है, और तुम्हें सीता जी की रक्षा करना है। लेकिन फिर वही बात, कब वस्तुतः हरण कब हो पाया? जब मृग का स्वर श्री सीता जी ने सुना और सुन करके उनको भ्रम हुआ कि ये श्री राम का स्वर है, तो श्री राम के स्वर का, कृपा करके देवी जी अगर बच्चे को जरा लेके बाहर जाएंगी तो लोग, तो जब उन्होंने मृग का स्वर सुना, कई लोग ये समझते हैं कि मृग ने श्री राम के स्वर की नकल करके लक्ष्मण को पुकारा, पर ये रामायण में बिल्कुल नहीं। मनमानी बात कहना वो उन वक्ताओं का स्वभाव है कि जो बिना सोचे ही समझे रामायण के सिद्धांतों से दूर चले जाते। गोस्वामी जी कहते हैं, मारीच ने मरते समय लक्ष्मण का नाम लिया, श्री राम के स्वर में नहीं, और यही तो बताना था। इसका आनंद इसी में। मारीच ने अगर श्री राम के स्वर की नकल की होती और तब उन्हें ऐसा लगता कि संकट में है, तो एक सीमा तक, यद्यपि वह अभी पूर्ण विवेक युक्त नहीं था, लेकिन मानो संकेत यह था कि जिस समय ये मारीच कौन है। कई बार प्रश्न आता है कि भक्त ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करता है, तो भक्त ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करता है, किंतु यह जो हमारे आपके हृदय में बात आई और जब हम कहते हैं कि ये ईश्वर की प्रेरणा है, तो कैसे हमने जान लिया कि ईश्वर की प्रेरणा है? ईश्वर की प्रेरणा का अर्थ ये तो नहीं हुआ कि हमारे मन में जो बात आ जाए, मन में जो बातें उठने लगे, हम उसी को ईश्वर की प्रेरणा का नाम दे दें, और ईश्वर की प्रेरणा का नाम दे करके हम अपने मन की वासना को ही ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की आज्ञा अगर मान लेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन में भटकाव आए बिना नहीं रह सकते। और अधिकांश लोगों की समस्या यही है कि वो जब ईश्वर की बात कहते हैं, तो ईश्वर की बात आपको सुनने के लिए सही कान मिला है कि नहीं मिला है? और अगर वही और अनेक स्वर, अभी तो चुनाव हुआ है, का अनेक दृष्टांत आते हैं। पिछले थोड़े वर्ष पहले चुनाव के समय मैं वहां पर समुद्र गौरव में बरली सी फेस पर ठहरा हुआ था। इस जन मिलने आए, चुनाव में खड़े हुए थे, तो मैंने पूछा कि आपके चुनाव में खड़े होने का उद्देश्य क्या है? बोले, मेरे गुरुदेव सर्वशक्तिमान हैं और मैं उनके संकल्प की पूर्ति कर रहा हूं। तो आप प्रचार करने जाते हैं? नहीं, मैं प्रचार करने नहीं जाता। तो फिर आपको क्या लगता है? बोले, मुझे पूरा विश्वास है, मेरी गुरुदेव में बड़ी श्रद्धा है, और श्रद्धा विश्वास दोनों का नाम उन्होंने ले लिया। इतनी श्रद्धा है और मेरा विश्वास है कि जो मत देने वाले हैं वो दूसरी की पेटी में डालेंगे, पर मेरी पेटी में आ जाएगा। अब ये जो श्रद्धा विश्वास की व्याख्या थी, वो बेचारे तो कहीं से उनको कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब गुरुदेव की कमी है या सचमुच उनके उस बुद्धि को जिसको उन्होंने श्रद्धा विश्वास का नाम दे दिया, क्या वो सचमुच श्रद्धा विश्वास है क्या? उसका अर्थ ये है, अनेक प्रसंगों में ये दिखाई देता है, और ये प्रसंग तो सर्वोत्कृष्ट है।
ये मारीच तो साक्षात लोभ का ही स्वर्ण मृग जो है वो लोभ, और लोभ का स्वर, जब लोभ का स्वर ईश्वर का स्वर लगे, एक बड़े महत्व की बात है। हमारे अंतःकरण में कभी काम का उदय हो सकता है, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, और उन सारे स्वरों को अगर हम ईश्वर का स्वर मान लेंगे तो अनर्थ ही हो जाएंगे। आप गीता में पढ़ते हैं